मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो सभी को, राम राम, नमस्कार। मैं हैप्पी सामलो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम, यानी किस व्यक्ति का क्या नाम दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हेडलाइन में डाले हुए क्वेश्चन हैं कि राजनीति का विषम पितामह किसे कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चौधरी देवीलाल को राजनीति का विषम पितामह कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हरियाणा के लोक रंगमंच का पितामह, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए हरियाणा, इसका जवाब आपने कमेंट में देना है कि शेर ए हरियाणा किसे कहा जाता है, नहीं तो आगे वीडियो में चलकर हम आपको इसका जवाब देंगे। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी देवीलाल के बारे में। बहुत ही अच्छे नेता हुए ताऊ चौधरी देवीलाल। इनकी राजनीति की एक अपनी कहानी है, उस कहानी के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, नहीं तो पूरा डिटेल से हम आगे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड बातें हैं कि कैसे भजनलाल और देवीलाल के बीच में टकराव होता है, कैसे वो राजनीति का वो तिकड़मबाजी, आया राम गया राम की कहानी क्या थी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके उपनामों के बारे में पढ़ते हैं। तो चौधरी देवीलाल, इनको सबसे पहले ताऊ कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ताऊ चौधरी देवीलाल पूरा नाम लिया जाता है हरियाणा में, ताऊ। सेकंड नंबर पर किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसान हित की बात करने वाला नेता था और किसान के हित के बारे में सोचने वाला, तो बहुत ही अच्छा नेता जिसको किसानों का मसीहा कहा जाता है। और ये आंसर यहाँ मिलेगा आपको, शेर ए हरियाणा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट बात करते हैं किंग मेकर। किंग मेकर किसे कहा जाता है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। किंग मेकर किसे कहा जाता है, तो किंग मेकर कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बात करते हैं जननायक, समाज के हित की बात करने वाला जननायक। तो जननायक किसे कहा जाता है, ये भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। एक और अच्छा क्वेश्चन, राजनीति का विषम पितामह। क्वेश्चन नया जरूर है पर यहाँ से बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो राजनीति का विषम पितामह किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। और हरियाणा का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। वो आगे बात कहेंगे वीडियो में कि हरियाणा का विकास पुरुष, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, और हरियाणा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, देवीलाल को। ये बात ध्यान रखना, जन्मदाता की बात कर रहा है, ये निर्माता की बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं थोड़ी ही इसके बारे में, कहानी के बारे में समझते हैं। ताऊ चौधरी देवीलाल बहुत ही अच्छे नेता हुए, हमारे भारत देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। सन 1977 से लेकर 79 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ये पहला शासनकाल था। दूसरा शासनकाल 1987 से लेकर 1989 तक इनका शासनकाल रहा। और 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। यानी 89 से लेकर 91 तक उप प्रधानमंत्री, 77-79 में पहला शासनकाल, और 1987 से लेकर 1989 तक 2 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री बने। अगर बात करें कि सबसे अधिक उम्र के सीएम था उस समय पर कौन था, ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो 68 वर्ष की एज में सीएम बनने वाले ताऊ चौधरी देवीलाल थे, जो कि सबसे अधिक उम्र के सीएम बने थे। चौधरी देवीलाल देश आज़ाद हुआ और पंजाब विधानसभा के पहले चुनाव में 1952 विधायक बने, 1952 में विधायक बने और उसके बाद पुनः वह 1957 और 1962 में पंजाब विधानसभा के सदस्य भी रहे। कहने का मतलब ये है कि जब देश आज़ाद होता है 1947 में, और
पहली विधानसभा आती है पंजाब, क्योंकि हरियाणा उस समय पर पंजाब में होता था। उस समय 1952 में विधायक बनने वाले व्यक्ति थे चौधरी देवीलाल, पर 1957 में इलेक्शन हुआ तब भी बने, 1962 में इलेक्शन हुआ तब भी बने। बहुत ही अच्छे नेता और पुराने नेताओं में से एक नेता है चौधरी देवीलाल। अगर बात करते हैं इनका तेजाखेड़ा फार्म हाउस से एक कहानी घटित हुई हिस्ट्री में, जो कि इतिहास अपने आप में गवाह होता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बात करते हैं जब 1979 में चुनाव होता है और उसमें 40 विधायक लेकर देवीलाल एक तरफा हो जाते हैं, पर उस साइड थे भजनलाल को मन में समस्या पैदा हुई कि मुख्यमंत्री तो मैं बनना चाहा। तो उस समय पर क्या होता है कि 40 के 40 विधायक लेकर चौधरी देवीलाल अपने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर मौजूद होते हैं। यानी कहने का मतलब कि उनको कैद कर लेते हैं। ये इससे छोटी ही बात से समझ जाना कि कहीं ये दूसरी पार्टी में न चले जाएं, क्योंकि उस समय पर क्या होता था, एक विधायक दिन में 3-3 पार्टी तक बदल लेता था चुनाव के समय पर, यानी जब घोषणा होती थी कि किस पार्टी में जाना है। तो एक क्या होता है कि परमिशन लेकर एक विधायक तेजाखेड़ा से चौधरी देवीलाल पर, उसके घर में शादी समारोह था, उसमें चला जाता है एक विधायक। चौधरी देवीलाल के मन में सवाल उठा कि कहीं भजनलाल अपनी तरफ न खींच चले, तो इतिहास बताता है कि चौधरी देवीलाल भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर ऐसा होता है कि वहाँ पर उस शादी समारोह में आगे मुलाकात होती है बिन बुलाए मेहमान से, वो भी भजनलाल से। तो एक और ऐसी दूसरी कहानी बनती है, घटित होती है, जब चौधरी देवीलाल एक और विधायक परमिशन लेकर अपने चाचा के अंतिम संस्कार के लिए चला जाता है, पर उसमें भी एक घटना घटित होती है कि वो पहले ही भजनलाल ने उसके विधायक के चाचा के अंतिम संस्कार की बताते हैं कि पूरी तैयारियां कर दी थी पहले ही। तो कहने का मतलब ये है कि भजनलाल से तिकड़मबाजी इतनी जबरदस्त चली कि देवीलाल उसके आगे नतमस्तक हो गया था उस समय पर। क्योंकि बताते हैं कि देवीलाल ने थप्पड़ मार दिया था राज्यपाल को, क्योंकि भजनलाल रिश्वत देने में बहुत ज़्यादा माहिर मानते हैं उस समय पर, क्योंकि वो रिश्वत वगैरह दे के अपनी सरकार बना गया था और शपथ भी ले गया था रातों रात। वो बात 1979 की बताते हैं कि उस समय पर हुआ था, ये घटना हुई थी। और इतिहास मानता है कि सबसे ज़्यादा अगर भजनलाल रिश्वत देते थे तो वो बताते हैं कि घी का पीपा दिया करते हैं, जो कि संजय गांधी को भी दिया हुआ है मानते हैं, क्योंकि भजनलाल ने भी कभी भाजपा पार्टी ज्वाइन की, कभी कांग्रेस की। वो बहुत ही माहिर थे और वो बड़े ही हुनर नेता थे, इसलिए उसे राजनीति का चाणक्य कहा जाता है भजनलाल को। क्योंकि भजनलाल ही आगे चलकर एक बार बंशीलाल के बेटे को मंत्री बनाने के लिए बंशीलाल को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छे नेता हुए बंशीलाल, जिन्होंने 1970 में हर गांव बिजली पहुंचाई, 96 में शराबबंदी लागू की, बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। चलो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, उनके शासनकाल के बारे में। तो ये थे भाई चौधरी देवीलाल, जो कि हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं चौधरी बंशीलाल। इनके क्या क्या उपनाम रहे, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंशीलाल। आप पीछे पिक्चर भी देख रहे होंगे, चौधरी बंशीलाल का फेस से याद होता है कि जिसका नाम क्या है। तो सेकंड नंबर पर हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा को बनाने वाला यानी शिल्पीकार बोलते हैं जिसको, हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, चौधरी बंशीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये 2 बार रिपीट हो गया, सॉरी। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो चौधरी बंशीलाल को। बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छे व्यक्ति।
जिन्होंने शराबबंदी, हर घर लाइट, जिनका चुनाव चिन्ह भी एक लड़का लड़की होता था और उनकी भी एक अपनी पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी। और हरियाणा विकास पार्टी के निर्माता भी कौन हैं? चौधरी बंशीलाल, जिन्होंने 1996 में अपनी अलग पार्टी बनाई थी जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की, और बाद में 2005 में मानते कि ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाती है, जो हरियाणा विकास पार्टी थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? हरियाणा का जन्मदाता तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है, पर हरियाणा निर्माता चौधरी बंशीलाल को कहा जाता है, जिनका जन्म गोलागढ़ भिवानी में होता है और 26 अगस्त 1927 को, और भगवान को प्यारे हो जाते हैं 28 मार्च 2008 को। एक छोटा है पॉइंट कि शराबबंदी लागू कब की और कब हटाई। लागू की थी 1996 में। आपने कमेंट में ये चेक करके बताना है कि शराबबंदी को हटाया कब गया था। ये क्वेश्चन आपने इसका आंसर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं चौधरी छोटू राम। जितनी बात की जाए उतनी कम है। एक क्वेश्चन बनता है कि चौधरी छोटू राम चौधरी नाम से या दिनबंधु नाम से क्यों जाने जाते हैं? चलो इसका जवाब तो आपने कमेंट में देना ही होगा, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। तो चौधरी छोटू राम जमींदारों का मसीहा, किसानों का मसीहा। अगर देवीलाल न मिले तो आंसर चौधरी छोटू राम आएगा, ये बात ध्यान रखना। इनका दूसरा नाम दिनबंधु के नाम से जाना जाता है। रहबर ए आजम के नाम से जाना जाता है। और इनको एक उपाधि में मिली थी अंग्रेजी शासनकाल के समय, ब्रिटेन का शासन था तब, सर की उपाधि दी गई थी इनको, चौधरी छोटू राम को। इनका जन्म गढ़ी सापला रोहतक में होता है, जिसे छोटू राम नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से छोटू राम नगर किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा सापला को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री राम शर्मा, जिनका संबंध कहाँ से था? झज्जर से था। इनको हरियाणा के 3 नामों से जाना जाता है, क्योंकि इनकी यह रचना भी है। सबसे पहले हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है? वो भी श्री राम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा का नवरत्न किसे कहा जाता है? वो भी श्री राम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा का तिलक किसे कहा जाता है? वो भी किसे कहा जाता है? श्री राम शर्मा को। एक बात ध्यान रखना, हरियाणा का इतिहास पुरुष, हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का तिलक श्री राम शर्मा को कहा जाता है, जिनका संबंध झज्जर से है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुए। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भाई, उद्यावानु हंस। आपने देशों में देश हरियाणा एक रचना सुनी होगी, वो रचना किसकी है? देखो सामने आंसर और आंसर देना आपका हक है। तो उद्यावानु हंस की है वो रचना। तो इनके उपनाम हैं रूबाई सम्राट और हरियाणा के प्रथम राज्य कवि। तो रूबाई सम्राट किसे कहा जाता है? ये बात ध्यान रखना, उद्यावानु हंस को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा के प्रथम राज्य कवि किसे कहा जाता है? तो प्रथम राज्य कवि उद्यावानु हंस को कहा जाता है। पर आपको एक बात ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ये रूबाई सम्राट है। अगर सवर सम्राट आए तो आंसर आएगा पंडित जसराज, जिनका संबंध भी हिसार से है, पंडित जसराज। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। अगर बात करें इसके उपनामा की, पंडित लक्ष्मीचंद के उपनाम, सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद के उपनाम याद कराएंगे आप। हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा के सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हरियाणा का शेक्सपियर, एक बात ध्यान रखना, दीपचंद बैमन को भी हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है और दादा लक्ष्मीचंद को भी, पर ऑप्शन में आपने उस टाइम पर एक के मिलेगा, यह बात ध्यान रखियो। पर हरियाणा का तानसेन, यानी गढ़ से आवाज आती थी, बिल्कुल गले से। और हरियाणा के वो दादा हुए जिनको हरियाणा का दादा भी कहा जाता है, ये डाला हुआ, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए भी
पूरे भारतवर्ष में डंका बजा दिया था। खास तौर पर उत्तरी भारत में तो था ही था, पर पूरे भारतवर्ष में, विश्व में उस समय पर अनपढ़ होते हुए भी, ये 17वीं शताब्दी की बात है जब दादा लक्ष्मीचंद का रुका होया करता। बहुत ही अच्छे कवि हुए, कलाकार हुए, रागनी गायक हुए। ये समय से पहले अगत बतानी है, यानी अगले वक्त क्या होगा और क्या आएगा, जो आज वक्त आ रहा है वो बताते हैं कि दादा लक्ष्मीचंद ने वो लिख रखा है, यानी उसकी जुबानी है और वो किसी ने लिख रखा है कि क्या क्या कहा था दादा लक्ष्मीचंद ने। और क्या उपनाम था? हरियाणा का सूफी दर्शन की मीरा। किसे कहा जाता था सूफी दर्शन की मीरा? पंडित लक्ष्मीचंद को। इनका संबंध जाटी कला सोनीपत से है। कई बार क्वेश्चन डालते हैं कि भाई पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध किस जिले से है, तो आंसर आएगा सोनीपत। एक और बात ध्यान रखियो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा बनेगा कि हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है। उसी की तर्ज पर, उसी की राही पर बोलते हैं। काम करने वाले मास्टर सतबीर जमदीगनी को हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दीपचंद बहमन। इसकी बात हो चुकी है, पर इसका एक ही ध्यान रखना कि ऑप्शन में अगर हरियाणा का शेक्सपियर पूछा है तो एक ही मिलेगा, या तो दीपचंद बहमन मिलेगा या दादा लक्ष्मीचंद मिलेगा। पर हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हरियाणा का कालिदास किसका उपनाम है, तो दीपचंद बहमन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये आ गए भाई वो राजनीति के तिकड़मबाज चौधरी वजनलाल। हरियाणा के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है इस व्यक्ति को, जो आप में पिक में दिखाई दे रहे हैं, चौधरी वजनलाल। हरियाणा के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये अलग क्वेश्चन है कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पर पंजाब केसरी भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब का शेर और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट बात करते हैं, सुरेंद्र शर्मा ने कौन सी के लिखा है और उसको क्या कहा जाता है। ये एक हास्य कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, जिनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। 4 लाइनों वाला कवि कहा जाता है। प्रथम हास्य राज्य कवि, यानी पहले हास्य राज्य कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा। वर्तमान हरियाणा का व्यंग्य और हास्य राज्य की कवि, अगर आपसे पूछे कि हास्य राज्य के कवि कौन है, तो वो भी सुरेंद्र शर्मा ही हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। अगर बात करें कि हरियाणा का प्रथम व्यंग्य और हास्य कवि, अगर प्रथम की बात करें, ये बात ध्यान रखना कि प्रथम की बात कर रहा है ये, कि प्रथम और व्यंग्य और हास्य कवि कौन है, तो मीर जाफर जटाली। मीर जाफर जटाली, दोनों को डिस्टेंस को याद कर लेना कि ये कैसे संबंधित हैं। प्रथम की बात कर रहा है यहाँ पर, तो प्रथम थे मीर जाफर जटाली। अगर राजकीय कवि, हास्य राजकीय कवि, तो सुरेंद्र शर्मा आएगा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, जेमनी हरियाणा किसे कहा जाता है। यह आगे भी जो शॉर्टकट में है, जिनके एक ही नाम है, उपनाम है, वो जेमनी हरियाणा कहा जाता है देवकी नंदन को। अगर बात करें कि हादी है हरियाणा, शाह मोहम्मद को कहा जाता है हादी ए हरियाणा। किसे कहा जाता है? शाह मोहम्मद। और जेमनी हरियाणा देवकी नंदन। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी तो आपने पढ़ लिया कि लाला लाजपत राय, पर हरियाणा केसरी भी तो बताना है कि पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है, जिनका जन्म स्थान है कलेंगा भिवानी। कलेंगा भिवानी में है इनका जन्म स्थान, पंडित नेकीराम शर्मा, जिसके नाम पर रोहतक में तो कॉलेज भी बने हुए हैं। मानते हैं कि जब ये जो क्षेत्र ये पहले रोहतक के हिस्से में होता था, जब इसका जन्म हुआ, पर बाद में चला गया भिवानी के अंदर। वो बाद में बात करेंगे, वो नेकीराम शर्मा के बारे में पढ़ेंगे ना डिटेल से, तब बात करेंगे उनके बारे में। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हरफुल सिंह जाट जुलानी, गौ हत्या को रोकने वाले व्यक्ति, हरफुल सिंह जाट जुलानी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा कहा जाता है इनको, जिनका संबंध लोहारू भिवानी से था। अगर ओनली रॉबिन हुड पूछे तो क्या आंसर दोगे भाई? जगत जाखड़। अगर ओनली रॉबिन हुड पूछे तो जगत जाखड़ आंसर आएगा।
इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको याद कर लेना। इनसे एग्जाम में एक पक्का क्वेश्चन बनेगा और सभी बुकों से, सभी पूरे वातावरण से क्वेश्चन छाट के आपके सामने रख दिए हैं भाई। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। हरियाणा का शिरोमणि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मांगेराम हैं, जो जिनका संबंध है सोनीपत से। मांगेराम कलाकार हुए बहुत अच्छे। हरियाणा का शिरोमणि मांगेराम को कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है दयाचंद मायना, जिनका संबंध मायना गांव है रोहतक में, वहां से संबंध है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। अगर आंसू कवि की बात करें तो इसमें भी आंसर यही आएगा, दयाचंद मायना। ये क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर चुका हूं, पर यहाँ पर एक बार फिर पढ़ना ताकि याद हो जाए वो चीज। हरियाणा का सवर सम्राट किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा पंडित जसराज को। सवर सम्राट की बात कर रहा है ये। अगर रूबई सम्राट आए तो उदय भानु हंस आएगा। इसको हरियाणा का कंठ भी बोला जाता है। कंठ है भाई ये, कंठ। तो हरियाणा का कंठ भी बोला जाता है किसको? पंडित जसराज को। अगर नेक्स्ट बात करें, हरियाणा का खादी का पुरोधा किसे कहा जाता है? महेश दत्त शर्मा। एक बात ध्यान रखना, ये कैसे याद होगा? जैसे खादी जो कपड़ा होता है वो सबसे ज्यादा दरी के एक क्षेत्र में या शाल बनाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा पानीपत के अंदर बनाए जाते हैं। कंबल भी बनाए जाते हैं, वो पानीपत में बनाए जाते हैं। उससे याद कर लेना कि खादी भी सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज होती है? पानीपत में होती है। और उसके गठन में योगदान देने वाले व्यक्ति थे महेश दत्त शर्मा, जिन्होंने खादी को बढ़ावा दिया था। किसने? महेश दत्त शर्मा ने। एक बार तो कृपी शब्द याद करवाया था मैंने, KRPY, जिसमें पानीपत का गठन होता है 1989 में। पर पानीपत जिला तोड़ दिया जाता है और 1992 में फिर दोबारा गठन हुआ है। और दोबारा गठन करवाने में सबसे ज्यादा योगदान किस व्यक्ति का था? महेश दत्त शर्मा का। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, जिनका संबंध कहाँ से है? पलवल से। अगर केसर हिंद की बात करें तो किसे कहा जाता है? तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को भी कहा जाता है। यानी केसर ए हिंद या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को ही कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, रुस्तम ए हिंद किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सज्जन सिंह को। रुस्तम ए हिंद सज्जन सिंह, केसर ए हिंद राय बहादुर लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर, जिनका संबंध हरियाणा के पलवल क्षेत्र से, पलवल जिले से है। और खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा, जिन्होंने पानीपत के गठन में योगदान दिया। अब बात करते हैं भारत केसरी, हिंद केसरी किसे कहा जाता है? तो पहलवान हुए मास्टर चंदगीराम। मानते कि इनका संबंध सिसाई हिसार से है। पहलवान मास्टर चंदगीराम, इनको उपाधि मिली थी कुश्ती में सबसे पहली, भारत केसरी और हिंद केसरी। ये दोनों उपाधि होती हैं कुश्ती के क्षेत्र में। पर हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है? आपने जिंदल फैक्ट्री सुनी होगी पाइप वाली, वो हिसार में है। तो वो स्टील किंग कौन है? जो स्टील के पाइप बनाते हैं, जो उसके मालिक हुए कभी, तो ओम प्रकाश जिंदल, जिनकी ये फैक्ट्री है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा भी, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है और जाटों का प्लूटो? तो राजा सूरजमल को कहा जाता है, जिनका संबंध भरतपुर राजस्थान से है। राजा सूरजमल, जिनका भरतपुर चित्तौड़ वो क्षेत्र होता था एक समय पर राजस्थान में। इनका एक घोड़ा भी हुआ, बहुत अच्छा नाम हुआ जिसको एक सैनिक की तरह उपाधि दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी समय पर, और एक सैनिक की तरह उसका अंतिम संस्कार भी किया गया था। जो एक पुल से सीधा लांग जाता था बिना थके हारे, दिन रात चलता था। बताते हैं कि सूरजमल का जब घोड़ा एक्सपायर हुआ तो सूरजमल फुट फुट कर रोया था।
वो इतिहास की बात है, वो बाद में बात करेंगे। जाटों का प्लूटो भी राजा सूरजमल को कहा जाता है और जाटों का अफलातून भी राजा सूरजमल को कहा जाता है, क्योंकि ये जाटों के राजा हैं। इनका संबंध जाट समाज से होता है, जो कि जाटों का अफलातून और जाटों का प्लूटो बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है, हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है। हरियाणा का हरिकेन कपिल देव, जो कि क्रिकेटर हुए बहुत अच्छे, जिनका संबंध चंडीगढ़ से है यानी पंचकुला से है, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, कपिल देव। और हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो राइट आंसर आएगा कपिल देव। अगर बात करें हैं हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया, जो कि रागनी गायक हुए, जिसके पुत्र दिलेर खरकिया अभी फिलहाल मार्केट में चले हुए हैं। तो हरियाणा के सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया। नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है, नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सुहाग को कहा जाता है। ये नजफगढ़ बताना है कहाँ पर, किस बॉर्डर पर है ये गांव, ये जगह। अगर आपसे पूछे कि बांगर का शेर किसे कहा जाता है, बांगर का शेर कई बार इलेक्शन लड़ने वाले व्यक्ति चौधरी वीरेंद्र सिंह को कहा जाता है बांगर का शेर। उचाना क्षेत्र से लड़ने वाले चुनाव वीरेंद्र सिंह अनेकों बार कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में दल बदल का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनके पुत्र हैं ब्रजेश सिंह, हिसार लोकसभा से सांसद हैं, प्रेमलता, जो एक समय पर वो भी अपने चुनाव में बहुत अच्छे वोटों से सांसद बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गोल्डन गर्ल्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ममता खरब को, जो कि एक अच्छी हॉकी की प्लेयर हैं, जिनका संबंध रोहतक से है। लेडी खली कविता दलाल, जिनका संबंध जुलाना जींद से है। रेसलिंग की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं कविता दलाल, लेडी खली कहा जाता है जिन्हें, फाइटर हैं बहुत अच्छी। टाइगर पटौदी किसे कहा जाता है, टाइगर पटौदी मंसूर अली खां को टाइगर पटौदी कहा जाता है। क्रिकेट से संबंधित है, जो कि पटौदी के निवास स्थान है इनका, मंसूर अली खां। ये और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2014 में इलेक्शन जीते पहली बार बीजेपी तय मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के फिलहाल में दूसरी बार सीएम बने हैं। इनको उपनाम है, काका भी बोलते हैं, हेडमास्टर भी बोलते हैं, बाबा भी कहा जाता है, और चौथा हरियाणा का लाल, क्योंकि पहले 3 लाल हो चुके हैं, वंशी लाल, भजन लाल और देवी लाल। तो चौथा लाल हुआ हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के प्रमुख भक्ति संत किसे कहा जाता है, संत दादू दयाल को हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है, तो शेख मोहम्मद तुर्क, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, क्या बात है, एक समय पर ऐसा खिलाड़ी जो बाल को अपनी हॉकी के साथ चिपका के इतना तेज दौड़ता था, ब्रिटेन खड़ा खड़ा लिखाया करता, उसका नाम बताना है आपने कमेंट में कि वो खिलाड़ी कौन हुआ। पर द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, खुशीराम को। अगर इंडिया का माइकल जॉर्डन, और आपको पता भी होगा कि माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है, वो भी आपने कमेंट में आंसर देना है। हरियाणा का इंडिया का माइकल जॉर्डन किसे कहा जाता है, खुशीराम को। अगर बास्केटबॉल का जादूगर, जिनका संबंध हरियाणा से है, और बास्केटबॉल का जादूगर किसे कहा जाता है, ये भी खुशीराम को कहा जाता है। तो आज इतना ही करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके वो 30 सुपर 30 क्वेश्चन जो आपको अपनी ऊंचाई तक हमेशा पहुंचाने का काम करते हैं और हमेशा पहुंचाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, इन चीज़ों का बार बार अभ्यास करना है, ताकि ये चीज़ें आपके मन में बैठ जाएं और आपको याद हो जाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए।
तो सभी को राम राम नमस्कार, धन्यवाद। ताकि आने वाली वीडियो को आप देखें और इंटरेस्ट बनाएं, और अगर आपको अच्छी लगे तो इनमें कमेंट भी ज़रूर करें।